बड़ी खबर नीट मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर देश भर में 14 जगहों पर तलाशी ली गई और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पुणे से मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं धनंजय लोखंड को अहिल्यानगर से गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं आज कोर्ट पेश हुए आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, लेकिन ये जो बड़ा नाम है ये कब तक सामने आएगा? इसी बड़े नाम की खोज में है सीबीआई नेहा। और देखिए और इसीलिए यहाँ पर अभी सीबीआई आई थी और घर से 4 फोन अभी सीबीआई आई थी और घर से 4 फोन, एक लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो जब्त करके ले गई। अभी हम उसी घर पे खड़े हैं जहां पर 3 जयपुर के एक ही परिवार के 3 लोग, दिनेश, मांगीलाल और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई सालों से जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि धनंजय हो या फिर यश हो या फिर वानखेड़े हो, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से कई सालों से जानते थे और ये पुराना काम था इनका। इसी बारे में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीबीआई ने इस बार पहल करते हुए जितने बच्चों को हिरासत में लिया था सबको छोड़ दिया है कि किसने किसने पेपर खरीदा है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, किसने किसने पेपर बेचा है उस पर फोकस करना है। और सीबीआई की अभी 2 टीम यहां से निकली है, जमुआ रामगढ़ से, और सीकर में भी कार्रवाई चल रही है। इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है महाराष्ट्र में बताया जा रहा है और यहां से जो पूछताछ हो रही है, कहा जा रहा है कि मांगीलाल हो, दिनेश हो, कई साल से इस नेटवर्क में है। 2021 से के आसपास से कहा जा रहा है कि इस परिवार की दशा बदलनी शुरू हुई थी। आपको दिखाना चाहेंगे, यहां से देख लीजिए, यहां से आप पीछे पूरा फार्म हाउस तक, ये सारा पिछले 5-10 सालों में इस परिवार का हुलिया बदला है, जहां पर इतना बड़ा फार्म हाउस और घर इन्होंने बनाया है और परिवार के 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है। सिर्फ 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है ऐसी बात नहीं है, ये कुरियर का काम करते थे, बाकी जगह भी सप्लाई करते थे और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से सीकर में फ्लैट लेकर रह रहे थे और सीकर के जरिए इन्होंने ही, मांगीलाल दिनेश ने ही ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में ये पेपर भिजवाए हैं। इसलिए सीबीआई की एक टीम हमेशा जयपुर में कैंप करेगी और यहां से महाराष्ट्र एंगल पर तलाशा जा रहा है। बिहार का जो पुराना गुट है उसे भी तलाशा जा रहा है। बिहार मॉडल भी रहा है यहाँ पर, जो 2025 में पूरी तरह से खुल नहीं पाया था। तो जैसे जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई जारी है। एक बार दृश्य भी दिखाना चाहेंगे जमुआ रामगढ़ में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक का पूरा बवाल राजस्थान से शुरू हुआ, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, कई जिलों तक इसके तार फैले हुए हैं, लेकिन इसमें बिवाल परिवार को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। बिवाल परिवार के घर पर आज सीबीआई जांच के लिए पहुंची। आरोप यह है कि बिवाल परिवार ने ही सबसे पहले 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा, लेकिन सवाल यह है कि किसने उनसे खरीदा पेपर लीक का, वो मास्टरमाइंड कौन है? क्या नीट पेपर घोटाले में किसी ऊपर वाले का हाथ है? वो कौन भेदिया है जो सिस्टम में बड़े पद पर बैठकर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? ये ऊपर वाला कौन है? ये सवाल जयपुर में जमुआ रामगढ़ के इस मकान से निकला है। ये मकान नीट के नटवरलाल कहे जाने वाले मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल का है। दिनेश बिवाल के घर पर सीबीआई पहुंची है जांच के लिए, लेकिन सीबीआई से पहले यहाँ आज तक संवाददाता पहुंचे तो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल की पत्नी ने कैमरे पर जमकर ड्रामा किया। अब इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए इस बिवाल परिवार का काला चिट्ठा सुनिए। जमुआ रामगढ़ के 2 भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, इनके परिवार की इतनी हैसियत थी, सिस्टम पर इतनी पकड़ थी कि ये जब चाहे जिसे चाहे डॉक्टर बनवा सकते थे। सबूत इन्होंने खुद दिया था। जब सोशल मीडिया पर इन्होंने पिछले साल पोस्ट कर जानकारी दी थी, तब इन्होंने लिखा था, मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा जमुआ रामगढ़ के इस परिवार की पूरी फैमिली ट्री समझ लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है।
मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सान्या मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था। इस वक्त वो फरार है। आप ये बताओ मुझे, लेकिन कैमरे के सामने चीखने वाली इन महिलाओं से जब सवाल किया गया कि इनके बच्चे कहाँ हैं, तो जवाब क्या मिला आप भी सुनिए। प्रगति कहाँ पढ़ती है? मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या दुनिया कहाँ पढ़ती है? कुछ पता नहीं है। किसी जगह फटती है, वो कौन सी जगह में पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ ना आदमी से मिलवा। चंद मिनट पहले खुद को अनपढ़ बताने वाली दिनेश की पत्नी आगे सवाल करती है कि पहले भी पेपर लीक हुए थे, तब आपकी टीम कहाँ थी? दिन से पेपर लीक हो रहे और आज दुश्मन बन रहे थे। 2 बच्चा पेपर दिया है, 2 बच्चा पेपर देर के नहीं पेपर में भी 2024 में भी लीक होगा। बेटो चला मारो ऋषि। सवाल तो यही है कि आखिर इस परिवार के ऊपर कौन है। बहरहाल आप इस परिवार के बारे में सोचिए कि कितना मेधावी परिवार है। इनके बच्चों में योग्यता कितनी कूट कर भरी थी कि एक साथ 5 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है। खैर, इनकी मेधा का राज अब खुला है जब बिवाल परिवार पर 30 लाख में इस साल पेपर खरीदने का आरोप लगा। जयपुर के जमुआ रामगढ़ के मांगीलाल दिनेश और मांगीलाल का MBBS कर रहा बेटा विकास, तीनों को CBI ने अरेस्ट किया है और CBI का ऐसा मानना है कि नीट पेपर लीक के रैकेट से ये पहले भी जुड़े रहे हैं और इस बार भी इस रैकेट में ये शामिल थे। पिछली बार नीट 2025 में इस घर से 5 बच्चे एक साथ MBBS कोर्स में सेलेक्ट हुए हैं और इसकी सूचना खुद दिनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया था कि हमारे घर के 5 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। मैंने इनके घर के औरतों से जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि हम बकरियां चराकर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, मगर यहाँ देखकर ऐसा लगता नहीं कि बकरियां चराकर इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया हो। लग्जरी गाड़ियां भी है और बड़ा फार्म हाउस है, बड़ा सा घर भी है और ये प्रॉपर्टी डीलर के काम करते थे दोनों भाई। बार बार इनसे हमने जानना चाहा कि किस मेडिकल कॉलेज में कहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी पता नहीं, हम तो अनपढ़ हैं। मगर दूसरे ही क्षण ये कह रही हैं कि 2021 में भी 24 में भी हर साल नीट का पेपर आउट होता है। बड़े लोगों तक क्यों नहीं आप जा रहे हो, छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, हमें कोई फंसाना चाहता है। यानी कि ये सब कुछ जानते हैं ऐसा लगता है और पूरी तरह से ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो इस साल लड़का दे रहा था नाबालिग एग्जाम नीट का, वो भागा हुआ है। मगर कहा जा रहा है कि अब इन दोनों भाइयों के पकड़े जाने के बाद राजस्थान के नेटवर्क का कम से कम खुलासा हो जाएगा। अब जरा सीकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देखिए। दावा है कि इसी कोचिंग में बिवाल परिवार के तीनों बच्चों ने नीट की तैयारी की, लेकिन ये सरासर झूठ है। इस कोचिंग से बिवाल परिवार के बच्चे पढ़े ही नहीं। CBI इस नीट पेपर घोटाले के मामले में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक की जांच में अब तक CBI ने जयपुर, नासिक, अहिल्यानगर, गुरुग्राम से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच दायरा बढ़ रहा है क्योंकि ये नेटवर्क 1-2 शहर का नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला है। अब तक इस कांड में जो किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। जयपुर का मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्यानगर का डॉक्टर ओमकार सिंह गोटे और गुरुग्राम का यश यादव। यही वो 6 लोग हैं जिन्हें CBI ने अपनी गिरफ्त में रखा है। बाकी 45 संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे रडार पर अभी भी हैं। ये वो 6 किरदार हैं जो पेपर लीक फ्लो चार्ट में एक ही पंक्ति में खड़े दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने पेपर दिया, वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।